गांव में पली बड़ी मानवी की शादी शहर में रहने वाले आरव से हो जाती है। मानवी अपने पति आरव और सास ज्योति के साथ बहुत खुश रहती है। गरीबी में पली बड़ी मानवी एक जुगाड़ू लड़की थी। उसके हर काम में जुगाड़ लगाने से उसकी सास बहुत परेशान थी। एक दिन ज्योति अपनी बहू मानवी से कहती है। मानवी बहू, देख तो मैं बाजार गई थी तो तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना कि पुराने वाले फट गए थे। जानती हूँ माँ जी, इसीलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर एक नया कवर बना दिया। ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है। वो तो हर काम में कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर्स को अलमारी में रख दो, कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन ज्योति और आरव डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। मानवी उन्हें गर्मा गर्म रोटियां पकाकर खिला रही होती है। फिर कुछ वक्त गुजरता है। मानवी रोटी लेकर नहीं आती। तब आरव उसे आवाज लगाते हुए कहता है। अरे मानवी, कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही मानवी सोचती है। अरे, इस गैस सिलेंडर को भी अभी ख़त्म होना था। उधर माँ जी और आरव जी रोटी का वेट कर रहे हैं। अब उन्हें यूँ आधे पेट उठाना ठीक नहीं रहेगा। सोच मानवी सोच, अपना ही कोई जुगाड़ सोच। इतना कहकर मानवी छत पर रखी हुई कुछ लकड़ियां ले आती है और फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उस पर रोटियां सेकती है और गर्मा गर्म रोटी सबको खाने को देती है। अगले दिन जब ज्योति अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहू राख से बर्तन धो रही होती है। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? तू राख से बर्तन धो रही है? हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। हमारे गांव में साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन भी चमक जाते हैं और साथ में साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? अब क्या बताऊँ मैं आपको, कल रात जब आप लोग डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था। अब यूँ खाने के बीच से आप लोगों को उठाना मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं छत पर रखी हुई लकड़ियाँ ले आई और 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेक दी। अरे बहू, तुझे पता भी है लकड़ियाँ कितनी महंगी हैं? वो लकड़ियाँ तो मैंने सर्दियों में अंगीठी जलाने के लिए रखी थी, और तूने उनसे चूल्हा ही जला दिया। अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो सर्दियाँ देख पाओगी ना। अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती ना। माँ जी, आप तो जानती ही हैं ना कि मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता, और खाने के बीच से आप लोगों को उठाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, कह तो बिल्कुल ठीक रही है। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। इतना कहकर ज्योति वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन आरव को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है, तो वो जल्दी में नाश्ता कर रहा होता है कि तभी पास रखा पानी का ग्लास उसके फ़ोन पर गिर जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? क्या हुआ आरव जी? मेरे फ़ोन में पानी चला गया है, और अब ये 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, साथ में मुझे अपने क्लाइंट्स को भी कॉल करनी थी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फ़ोन एक दिन में ठीक कर दूंगी। तब तक आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों? तुम क्या एक दिन में कोई जादू करने वाली हो? अच्छा जल्दी करो, मुझे अपना फ़ोन दो, मैं उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। आरव के ऑफिस जाते ही मानवी उसका फ़ोन आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन मानवी आरव को उसका फ़ोन देती है, तो वो जैसे ही फ़ोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह काम करना शुरू कर देता है। अरे वाह मानवी, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? जी, आपके फ़ोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह मानवी हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही देती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। फिर इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और एक रात ज्योति मच्छरों को भगाने के लिए मॉस्किटो कॉइल का धुआं पूरे घर में कर देती है, जिससे आरव का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। आरव जी, आज संडे है, तो बताइए आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? आरव कोई जवाब नहीं देता।
कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इसके बाद आरव उसे कागज़ देता है जिस पर लिखा था कि कल माँ ने मॉस्किटो कॉइल जलाई थी जिससे मुझे बहुत एलर्जी है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ बंद हो गई है और अब इसे खोलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। क्या? 3-4 दिन? अरे आप देखिए, मैं आपका गला एक दिन में कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। उसे आप दिन में 2 से 3 बार पिएंगे ना तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर मानवी रसोई में काढ़ा बनाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ ज्योति को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी थी। अरे ये क्या हो गया? आज मेरी भूल की वजह से मेरे बेटे को काढ़ा पीना पड़ेगा। इतना कहकर वो रसोई घर में जाती है और मानवी से कहती है, अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? आरव को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तेरा ये काढ़ा किसी काम का नहीं है। अरे माँ जी, ये काढ़ा बहुत कमाल की चीज़ है। आप मुझे एक दिन का वक्त दीजिए। अगर एक दिन में इनकी आवाज़ वापस नहीं आती तो हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ज्योति के लाख समझाने के बावजूद भी मानवी उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2 से 3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगले दिन जब आरव सोकर उठता है तो उसकी आवाज़ वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है मानवी तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता जितनी जल्दी तुम्हारे काढ़े से हो गया। देखा माँ, मानवी के जुगाड़ का कमाल। हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। तेरी आवाज़ तो पहले की तरह ठीक हो गई है। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा यकीन हो गया है कि ये हमें हमेशा सही फल ही देगा। तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है। हाँ हाँ मेरी जुगाड़ू बहू। ये कहकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।